और गुजरात में चुनावी जंग की रणभेरी बज चुकी है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मैदान में ताल ठोकने के लिए तैयार है। इधर कांग्रेस पार्टी के नेता हैं कि अपनी शर्मनाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे। मधुसूदन मिस्त्री ने पीएम मोदी को चुनाव में अपनी औकात दिखाने की बात कही तो सियासी बवाल मच गया। और बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि पीएम का अपमान करना कांग्रेस पार्टी की फितरत है। वहीं कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल स्टेडियम करने का वादा कर दिया। गुजरात में मौसम चुनाव का है। ऐसे में हर पार्टी जनता को लुभाने में जुटी है। उसको सुनने के लिए भीड़ आएगी, लोग उसको देखने के लिए। वादों के मायाजाल से वोटरों को सम्मोहित करने की कोशिशें चल रही हैं। कोई फ्री बिजली देने का वादा कर रहा है तो कोई मुफ्त शिक्षा और मुफ्त इलाज की गारंटी। हर पार्टी के अलग अलग वादे। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन जैसे जैसे चुनावी पारा चढ़ रहा है वैसे वैसे नेताओं की जुबान भी बेकाबू होने लगी है। सरदार पटेल की विरासत पर बात इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस के नेता फिर प्रधानमंत्री मोदी के अपमान पर उतर आए। मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि वो गुजरात चुनाव में पीएम मोदी को उनकी औकात दिखा देंगे। पीएम पर मधुसूदन मिस्त्री के विवादित बयान से गुजरात से दिल्ली तक राजनीतिक भूचाल आ गया। बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी और मधुसूदन मिस्त्री पर पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी का अपमान करना कांग्रेस पार्टी की फितरत बन गई है। मधुसूदन मिस्त्री has said कि गुजरात में नरेंद्र मोदी की औकात दिखा देंगे। I want to remind the Congress party that this Gujarat has voted for the last 27 years for the BJP and Prime Minister Modi, who's son of the soil. So if the Congress thinks that they will be able to show Mr. Modi his place in Gujarat, then it is insulting Gujaratis who have backed him all these years. लगता है गुजरात में कांग्रेस नेताओं को सत्ता से दूर रहने की टीस है, लिहाजा वो मर्यादा और संस्कृति भी भूल गए हैं। राजनीतिक मतभेद तो ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री पर अपशब्द कहना भारतीय राजनीति के लिए काला धब्बा है। कांग्रेस पार्टी ने गुजरात चुनाव के लिए जारी किए जन घोषणा पत्र में सरकार बनने पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम फिर से सरदार पटेल स्टेडियम करने का वादा किया है। ये स्टेडियम हमेशा से सुर्खियों में रहा है, लेकिन इस बार जो सुर्खियां हैं वो कुछ और हैं, क्योंकि राजनीतिक तौर पर इस स्टेडियम का नाम बदलने की बात कही जा रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट रूप से उसके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि जैसे ही वो सरकार में आएंगे तो इस स्टेडियम का नाम बदल दिया जाएगा। हालांकि इस पर जब मधुसूदन मिस्त्री से बात की गई तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि नरेंद्र मोदी को उसकी औकात याद दिलानी है। एक विवादित बयान उन्होंने दिया। उसके बाद राजनीति और भी ज्यादा गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगातार इस पर कटाक्ष किए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री के जो एक पद होता है वो बहुत गरिमामय पद होता है और उसके लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। गुजरात चुनाव में सरदार पटेल पर सियासी जंग लंबी चलेगी। मधुसूदन मिस्त्री का बयान कांग्रेस के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा है कि ये काम सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में किया जाएगा। आइए एक नजर डालते हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र पर। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में सत्ता आने पर 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। इनमें महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा, 10 लाख तक का मुफ्त इलाज, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। बेरोजगारों को 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है। सरकारी भर्ती भ्रष्टाचार मुक्त और पेपर लीक रोकने का वादा किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया, उसमें कई बड़ी बातें की। उन्होंने 10 लाख नौकरियां देने की भी बात की, लेकिन एक पॉइंट उन्होंने ये भी रखा है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम जो है वो बदल दिया जाएगा। आखिर क्यों इस तरीके की बात सामने निकल कर आई है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो राइवल्टी है, जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में टशन है, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरे गुजरात इलेक्शन में देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात यह है कि जब कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये रख दिया है कि अब ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कर देंगे और इसकी जो पुरानी गरिमा है उसको वापस लाया जाएगा, उस पर आम जनता की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये देखने वाली बात होगी। गुजरात चुनाव को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में पार्टी के सभी मोर्चों के प्रभारी और महासचिव को बुलाया गया है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर पार्टी के अंदर नाराजगी है, जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट में गुजरात के मुस्लिम वोटर भी पीएम मोदी और बीजेपी के विकास कार्य से खुश हैं। गुजरात में लड़ाई एक तरफा है या 3 तरफा, इसका फैसला तो चुनाव में ही होगा।
लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि मधुसूदन मिस्त्री ने पीएम का अपमान कर बड़ी गलती कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।